नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के याद में। तो आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखेंगे आज का। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक पूछा है तो कमलराज दिया है, कलिंगराज, कोकलदेव, मुग्धतुंग। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। वास्तविक संस्थापक, इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी चला जाएगा, कलिंगराज के साथ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है भाई? कलिंगराज था। इससे पूर्व शंकरगढ़ द्वितीय या मुग्धतुंग, ठीक है, शंकरगढ़ द्वितीय या मुग्धतुंग ने पाली क्षेत्र के शासक को हराया था, परंतु यह विजय अस्थायी था। ठीक है, तो वास्तविक अगर पूछे तो कलिंगराज बताना। इससे पहले मुग्धतुंग ने पाली क्षेत्र के शासक को हरा दिया था, लेकिन ये विजय जो था अस्थायी था, पूर्ण रूप से नहीं था। वास्तव में कब हुआ? वो कलिंगराज द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है बोला गया? कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। ये सुमेलित नहीं, बाकी सुमेलित सभी। फडणवीस क्या था भाई? परगने के आय व्यय का हिसाब करने वाला था फडणवीस। ठीक है, बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था कौन? बढ़कर। पोतदार यानी कि परगने की आमदनी का हिसाब रखना, इसका काम था पोतदार का। और बरार पांडे, तो बरार पांडे क्या था भाई? तो बरार पांडे जो है गांव का लगान एकत्र कर कमामीदार को भेजा जाता था। यानी कि बरार जो होता है ना, चंदा बरारी करते हैं वो वाले। तो बरार जो था गांव के जो लगान होता था उसे एकत्र करके किसको भेजता था भाई? कमामीदार को भेजता था, वो होता है बरार पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई? तो 17 साथियों को एक साथ फांसी दिया गया था भाई। ठीक है, 18 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1858, 22 जनवरी 1858 और 24 जनवरी 1858। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह के 17 साथियों को एक तिथि को ही फांसी दे दिया गया एक साथ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है, फिर कोड को आपको बताना है। चलिए, तो महिपत राव, ठीक है, महिपत राव, कोलब्रुस की छत्तीसगढ़ यात्रा, विट्ठलराव दिनकर, केशव गोविंद और बीकाजी गोपाल दिया। इधर कोलब्रुस छत्तीसगढ़ यात्रा, फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा, सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न, J.T. ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा। तो सुमेलित करना है भाई। क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, महिपत राव का देख लेते हैं हम। महिपत राव, तो महिपत राव क्या हो जाएगा? के समय कौन आया था भाई महिपत राव के साथ? तो फॉरेस्टर आया था। ठीक है, अगला क्या दिया है? विट्ठल राव। तो विट्ठल राव के समय कौन आया था? तो ये था J.T. ब्लंट, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये 2 फिर 4, है ना। उसके बाद कौन है? केशव गोविंद। केशव गोविंद के समय कोलब्रुस, है ना। केशव से कोलब्रुस यानी कि 1 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। बीकाजी गोपाल के समय कौन आया था भाई? सरगुजा रियासत में उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा था बीकाजी गोपाल के संदर्भ में। ठीक है, तो 3, 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में है देखेंगे। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? ये इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर शुक्ला, ठाकुर छेदीलाल, क्रांति कुमार भारती, डॉक्टर खूबचंद बघेल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। तो कौन कौन सी संस्थाएं गठित की गई थी भाई? ये तो मालनी रीडिंग क्लब, बुद्धि प्रकाश सभा, कवि समाज और बाल समाज। किसका स्थापना हुआ था 1870 से 1900 के बीच? तो इसके लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा मालनी रीडिंग क्लब का, है ना, और एक हो जाएगा आपका बुद्धि प्रकाश सभा का, और एक हो जाएगा कवि समाज का। ठीक है, तो इसका नहीं हुआ, तो 1, 2, 3 का हुआ है भाई 1870 से 1900 के बीच, है ना। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो ई राघवेंद्र राव हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? तो बीकाजी गोपाल, भवानी कालू, महिपतराव दिनकर, विट्ठल दिनकर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बीकाजी गोपाल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार कौन था? बीकाजी गोपाल। उसी के समय पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? रुद्री नवागांव, डौंडी लोहारा, तमोरा महासमुंद, नगरी सिहावा। तो कहाँ हुआ था भाई वन कानून पे? तो नगरी सिहावा याद रखिएगा, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान कब? 1922 में, ये डेट याद रखें। 1922 में धमतरी के सिहावा में जंगल सत्याग्रह हुआ था। अन्य जंगल सत्याग्रह 1930 के दौरान हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की डौंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिनमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, अली मोहम्मद, वासुदेव देशमुख। तो सरयू प्रसाद अग्रवाल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।